एक काम करो, पीएच लिखो एमाइलेज का, लिखो अमाइलेज का पीएच लिखो 6.8, अमाइलेज का पीएच 6.8। पेप्सिन का लिखो 1.2 1.8, लाइपेज का लिखो 7.6, लाइपेज 7.6। हो गया सर। पीएच चेंज होने से क्या होता है बेटा? अगर पीएच चेंज हुआ कभी, क्या चेंज हुआ? तो एंजाइम की जो डायग्राम है, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा, और एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज होने से उसका रोल चेंज होगा। समझा? पीएच चेंज तो एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज, एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज तो उसका जो रियल वाला फंक्शन है वो चेंज। हाँ ठीक है, ओके। आज बात करेंगे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सर क्या सबस्ट्रेट का असर होता है बेटा एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर? हाँ होता है सर, होता है। सुनते जाओ, मैंने क्या बोला था आपको? ये एंजाइम है बेटा, वी कॉल इट एन एंजाइम। ये एंजाइम है, और यस फॉर सबस्ट्रेट, यस फॉर सबस्ट्रेट। और ये सबस्ट्रेट वाले भाई साहब एंजाइम की तरफ मूव होते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, विद द हेल्प ऑफ, ये उसके एक्टिव साइड की तरफ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। अब सिंपल सी बात क्या है, सुन ले बेटा, सिंपल सी बात क्या है? सिंपल सी बात ये है, अगर मैंने बोला यहाँ 50 सबस्ट्रेट है, कितने सबस्ट्रेट है? और यहाँ पे 100 सबस्ट्रेट है, बता कौन से कंडीशन में सबस्ट्रेट की स्पीड ज्यादा रहेगी, 50 वाले कि 100 वाले? मतलब यहाँ पे इसके अगेंस्ट में 50 सबस्ट्रेट है, इसके आगे पीछे, यहाँ कितने है? 100। बता कहाँ पे रेस ज्यादा होगी, कंपटीशन ज्यादा होगी, दौड़ ज्यादा होगी, डिफ्यूजन ज्यादा होगा? 100 में। यू नो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन टू, तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उतना स्पीड ज्यादा। समझा इतना? तो सबस्ट्रेट ज्यादा होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जितना ज्यादा ये होगा उतना स्पीड से ये मूव होगा इस तरफ, बिकॉज हाई कॉन्सेंट्रेशन टू। समझ में आया? ओके। अब मेरी बात सुन। सर बात क्या है बेटा? सुन ले अभी। यहाँ पे 1000 सबस्ट्रेट है बेटा, कितने सबस्ट्रेट है? 1000, 1000 सबस्ट्रेट है। और यहाँ पे इमेजिन कर, तू यहाँ पे इमेजिन कर, 1 2 ऐसे इमेजिन कर, मैं डॉट डॉट लिख रहा हूँ, ये पहला दूसरा डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे सिर्फ 100 एंजाइम है। कितने एंजाइम है? हाउ मेनी सबस्ट्रेट? हाउ मेनी सबस्ट्रेट? हाउ मेनी एंजाइम? मतलब कौन ज्यादा कौन कम? बराबर है। हाँ, तो होगा क्या? होगा यू सर, ये पहला एंजाइम आएगा, पहले सबस्ट्रेट को लेके जाएगा, दूसरा एंजाइम आएगा, दूसरे सबस्ट्रेट को लेके जाएगा, ऐसे करते करते 100वां एंजाइम आएगा। कौन सा एंजाइम आएगा? 100 नंबर का एंजाइम आएगा। किसको लेके चला जाएगा? सबस्ट्रेट को लेके चला जाएगा। अब बता, 1000 सबस्ट्रेट थे, 100 एंजाइम थे, एक के पास एक ही सबस्ट्रेट आता है, ऐसे कितने यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेंगे? 100। कितने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेंगे? 100। बराबर है ना? फिर बाकी 900 का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज रहेंगे, क्योंकि उनको ज्वाइन करने के लिए एंजाइम खाली है क्या कोई? सारी सीट बुक हो गई ना बेटा, सारी सीट्स क्या हो गई? बुक। समझ में आया? अब इनका इतना बड़ा नंबर होने के बावजूद भी कोई काम की चीज नहीं है, कोई काम की चीज नहीं है। हाँ, तेरे सामने 20 रोटी रखी है, 20, तेरी भूख सिर्फ 4 रोटी की है। तू खुद एक एंजाइम है। कौन है तू? एंजाइम। तेरी भूख सिर्फ 4 रोटी की है, तूने 4 रोटी खा लिया, बाकी 16 रोटी क्या होंगी? वो तो ऐसी जाएंगी सर, वेस्ट जाएंगी। समझ में आया मैंने क्या बोला? जैसे रिसेप्शन में खाना कैसे वेस्ट जाता है, हाँ, घर पे लेके जाते हो तुम, बच्चा चलो घर पे लेके जाते, नहीं ना, वेस्ट ही जाता है, वो ऐसी चीज है वो। तो शुरू शुरू में क्या रहता है? शुरू शुरू में स्पीड बड़ा ज्यादा रहता है, शुरू शुरू में स्पीड बहुत ज्यादा रहती है, शुरू शुरू में स्पीड बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन जैसे 100 का आंकड़ा कंप्लीट हुआ उसके बाद ये रिएक्शन फुलफिल हो जाती है। क्या हो जाती है?
क्योंकि एंजाइम हो गए पूरे फुलफिल। एंजाइम क्या हो गए? कौन बचा? भले सबस्ट्रेट बचा हो, 900 बचा है, लेकिन कोई काम की चीज नहीं है। क्योंकि कौन बुक हो गया यहाँ पे? एंजाइम बुक हो गया सर। मतलब यहाँ पे एंजाइम डिसाइड करेगा रिएक्शन क्या होगी। समझा मैंने क्या बोला? तो बेटा ये कंसेप्ट क्या है? बेटा कंसेप्ट सुन, कंसेप्ट क्या है सर? शुरू में क्या होगा? ये है सबस्ट्रेट, ये है एंजाइम की एक्टिविटी, बराबर है। शुरू में क्या होगा? काफी अच्छा रिएक्शन का स्पीड होगा, काफी अच्छा रिएक्शन का स्पीड होगा, स्पीड होगा, स्पीड होगा। उसके बाद मैंने क्या बोला? उसके बाद तेरे कितने एंजाइम एंगेज हो गए? 100। कितने हो गए? उसके बाद रिएक्शन आगे बढ़ना नहीं है। उसके बाद रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा? स्टेबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्योंकि उसने कितने एंजाइम को एंगेज कर लिया है। इसको बोलते हैं वी मैक्स। क्या बोलते हैं इसको? वी मैक्स का मतलब है मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम ये एंजाइम की वजह से होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी एंजाइम की वजह से होती है। तूने इतने एंजाइम एंगेज कर लिए ना, इसके ऊपर तेरे पास एंजाइम है नहीं ना, और सबस्ट्रेट कितना भी हो कोई काम का है क्या? क्योंकि कौन खत्म हो गए? एंजाइम। तो यहाँ पर 100 इतना, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना निकलेगा, जो भी रिएक्शन का स्पीड है इतना ही निकलेगा। क्यों सर? ये फिर कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट। वो बढ़ेगा नहीं आगे। क्यों नहीं बढ़ेगा सर? हाँ, तेरा भले सबस्ट्रेट बढ़ रहा है, लेकिन ये रिएक्शन ऐसे जा रही है क्या? नहीं। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि कौन कौन खत्म हो गया? एंजाइम खत्म हो गया। समझा मैंने क्या बोला? तो इसलिए याद रखना बेटा, ये चीज याद रखना, वी मैक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। मतलब एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी किसके साथ? एंजाइम बढ़ेगा, इनडायरेक्ट नहीं है वो, इनवर्सली नहीं है वो। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। समझ में आया? हाँ, वो लिख लो, वी मैक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। या फिर तूने सिंपली एवे लिखा तो चलेगा, वी फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द सबस्ट्रेट। क्या हुआ? देख ले भाई, तुम्हारे रिस्क पे फैन लगाओ। बीमार अगर पड़ गए तो उसमें रंगे से का कोई रोल नहीं है। हाँ, पहले क्लियर कर देता हूँ मैं। हो गया लिखना ये वी मैक्स वाला कंसेप्ट। अब मेरी बात सुन सर, ये ग्राफ है, इधर है सर एक्स एक्सिस, यहाँ पे है सर वाई एक्सिस। सर मैंने यहाँ पे लिखा है वी मैक्स, मैंने यहाँ बेटा लिखा है वी मैक्स। मतलब यहाँ पे रिएक्शन तेरी फुलफिल हो जाएगी 100%, 100% की रिएक्शन होगी एकदम, ठीक है। और ये तेरा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे तेरा एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। शुरू में क्या होगा सर? शुरू में रिएक्शन की स्पीड काफी अच्छी रहेंगी यहाँ तक, यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद ये स्टेबल हो जाएगी ऐसे। क्यों सर? क्योंकि रिएक्शन ने कौन सा आंकड़ा छू लिया है? वी मैक्स वाला। कौन सा? वी मैक्स, बराबर है। हाँ सर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? कंसेप्ट ऐसा है, जहां पे अटैच हुआ उसके बाद रिएक्शन कांस्टेंट है। ये पैरेलल टू ईच अदर है, लाइन देख, ये और ये पैरेलल है। इसीलिए इसीलिए यहां पर सबस्ट्रेट की वैल्यू तू निकाल नहीं सकता। एक्चुअली कौन सा सबस्ट्रेट, क्योंकि ये स्टेबल है। मतलब यहाँ पे जितने भी आंकड़े हैं, तू ये आंकड़े जो है तू निकाल नहीं सकता कि कौन से सबस्ट्रेट पे वीमैक्स आया। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ के बाद ये चीज कांस्टेंट है, इसलिए यहाँ पे हम सबस्ट्रेट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। यहाँ का स्पीड कांस्टेंट है, जब यहाँ का स्पीड कांस्टेंट ही है तो सबस्ट्रेट की वैल्यू नहीं निकाल सकता इधर। मतलब सबस्ट्रेट कितना है? 60 है, 70 है, 80 है, 90, 100 है, तो निकाल नहीं सकता। समझ में आया मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने? यहाँ का जो
एंजाइम का जो रेट है वो कांस्टेंट है, एंजाइम का रेट क्या है, कांस्टेंट। तो कौन सी वैल्यू निकाल नहीं सकता, सबस्ट्रेट की तरह हमने बहुत सारे ऑप्शन है इधर, इसीलिए बेटा, इसीलिए इसीलिए तो यहाँ पे सबस्ट्रेट की वैल्यू नहीं निकाल सकता, इसीलिए तुझे क्या करना पड़ेगा, तुझे सबस्ट्रेट की वैल्यू निकालना है हमें, लेकिन कौन सी वैल्यू, क्योंकि यहाँ निकाल नहीं सकता कि ये स्टेबल हो गया, अभी ये बंदा स्टेबल हो गया इधर, ठीक है। तो सर कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है बेटा, तो एक काम कर, पहले ये जो Vmax दिख रहा है तुझे 100 वाला Vmax, इसका हाफ ले, इसका हाफ ले, इसका हाफ कितना आएगा बेटा, Vmax 100 है ना, इसका हाफ कितना आएगा, हाँ Vmax 100 है तो इसका हाफ कितना आएगा, हाफ Vmax, बेटा इसका Vmax कितना आएगा 50, कितना आएगा 50, समझा मैंने क्या बोला, समझा मैंने क्या बोला, हाफ कितना आएगा 50। अब 50 वैल्यू कितनी निकलती है वो देख, सर 50 वैल्यू ये निकलती है, समझ में आया। तो ये है तेरा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ये है कौन तेरा, यहाँ जितना वैल्यू आता है सबस्ट्रेट का, जितना भी 10 20 30 40 जितना भी, ये तेरा है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, इसको तू शॉर्ट में केएम बोलेगा, क्या बोलेगा, केएम वैल्यू, क्या बोलेगा, केएम वैल्यू। तुम तीनों ऑटो से आते हो कि गाड़ी से आते हो कि सिटी, कौन से बस से आते हो, मतलब ऑटो लेट आता है घर पे कि बस जल्दी नहीं मिलती, तुम तीनों में, तीनों साथ में आते हो क्या, तुम तीनों में लेट कौन करता है, होता है ऐसे, जब तुम साथ में आते हो ना तो एक जन लेट होता है पहले घर से, मेरा ऐसे ही दोस्त था, मेरी कहानी बता रहा हूँ, तुम पे अप्लाई मत करना, वो हमेशा लेट होता था, अगर मैं लेट हुआ उसकी वजह से, जा तू ऑटो से आ, मैं निकल रहा, ठीक है। चल बेटा ध्यान दे इधर, तुझे समझा हाफ Vmax क्या है, समझा ये हाफ Vmax क्या है, क्या है सुन, तो यहाँ कौन सी वैल्यू निकाल नहीं पाएगा, नहीं निकाल पाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है सर, पैरेलल है, तो यहाँ सबसे वैल्यू निकाल पाएगा क्या, नहीं। तुझे कौन सी वैल्यू निकालनी है, सबस्ट्रेट की निकालनी है वैल्यू, फिर तूने क्या किया, इसका हाफ लिया, कितना है हाफ 50, फिर इसका अगर इसका पैरेलल करेगा तू इसके हिसाब से, तो ये तेरा एस निकला वैल्यू, एस का मतलब क्या बेटा, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, क्या निकला, इसी को तू शॉर्ट में क्या बोलेगा, केएम वैल्यू, क्या बोलेगा, हाँ एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है केएम वाला, केएम का मतलब है माइकली मेंटेन कांस्टेंट है वो, माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट, माइकली मेंटेन कांस्टेंट, केएम बोलते हैं इसको, माइकेलिस, माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट, केएम वैल्यू बोलते हैं इसको। तो वहां पे केएम का मीनिंग लिख, लिख it is substrate concentration, what is km, it is substrate concentration, it is substrate concentration at which reaction attained, substrate concentration at which reaction attained half of its maximum velocity, substrate concentration at which reaction attained half of its maximum velocity, half of its maximum velocity, ठीक है, half of its maximum velocity। सर हमने केएम वैल्यू क्यों निकाला, हमने केएम वैल्यू क्यों निकाला, बिकॉज सर, बिकॉज हमें वी मैक्स पे, हमें वी मैक्स में, हमें वी मैक्स वाले एरिया में सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल नहीं सकते, हम वी मैक्स, हम वी मैक्स के एरिया में क्या नहीं निकाल सकते, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन निकाल नहीं सकते, इसलिए हमने हाफ वी मैक्स में हमने क्या निकाला, मतलब फुल वी मैक्स में, फुल वी मैक्स में हम सबस्ट्रेट नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने हाफ वी मैक्स में क्या निकाला, सबस्ट्रेट निकाला, समझ में आया, ओके।
ठीक है, एक स्टेटमेंट लिखो, लो Km वैल्यू means good enzyme activity. Low Km value means good enzyme activity. इसका सीधा मीनिंग यह है, Km वैल्यू जितना कम रहेगा 10, 20, 30, 40, तो Km वैल्यू जितना कम रहेगा, जितना कम Km वैल्यू जितना कम रहेगा उतना एंजाइम की एक्टिविटी क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। ये मैंने बोला, जितना Km वैल्यू क्या रहेगा, कम, इसको कम बोलते, इधर इधर इधर, जितना Km वैल्यू कम रहेगा, कम 10, 20, 30, उतना कौन अच्छा रहेगा, एंजाइम एक्टिविटी। ऐसा होता है। चलो कंसेप्ट हो गया क्लियर वो। चलो गया नेक्स्ट। अब तेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा इनहिबिटर। इनहिबिटर तेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि नॉमेनक्लेचर है उधर, इनहिबिटर ही है ना। चलो सुन, इनहिबिटर सुन, कंसेप्ट का नाम है सर इनहिबिटर। कौन है सर ये बेटा? ये वो बंदा है जो एंजाइम की एक्टिविटी को है ना कम कर देता है। इनहिबिटर का मतलब है इनहिबिट एंजाइम एक्टिविटी, इट इनहिबिट एंजाइम एक्टिविटी, इट स्टॉप द एंजाइम एक्टिविटी। ये एंजाइम की एक्टिविटी कम कर देता है बेटा। ये क्या करता है सर? एंजाइम की एक्टिविटी कम कर देता है। हाँ ठीक है, चल नेक्स्ट सुन। सर ये दो प्रकार के होते हैं, ये टू टाइप में आते हैं सर इनहिबिटर। एक का नाम है सर कॉम्पिटेटिव, एक का नाम है सर नॉन कॉम्पिटेटिव। सुन बेटा, कितने प्रकार के हैं ये? एक कौन सा है? दूसरा सर व्हाट इज कॉम्पिटेटिव? इसका सिंपल मीनिंग है कि वो जो इनहिबिटर है और ये सबस्ट्रेट है। सुन मेरी बात, ये कौन है? इनहिबिटर। ये कौन है? वो एक ही जगह के लिए झगड़ रहे हैं। उस जगह का नाम है एक्टिव साइट। क्या नाम है? बोथ आर फाइट फॉर द वन प्लेस। वो एक ही जगह के लिए झगड़ रहे हैं और यहाँ पे जीत होती है इनहिबिटर की। क्योंकि इनहिबिटर क्या करता है पता है क्या? इनहिबिटर क्या करता है? सबस्ट्रेट का रूप खुद ले लेता है, बहुरूपिया बोलते हैं इसको। एंजाइम को लगता है कि ये सबस्ट्रेट ही है क्या? हाँ, हम शक्ल, सबस्ट्रेट का हम शक्ल कौन? इसलिए एंजाइम धोखा खा लेता है। तो एंजाइम किसको अटैच कर लेता है? इनहिबिटर को, सबस्ट्रेट के रूप में। मतलब उसको लगता है ये सबस्ट्रेट ही है क्या। समझा मैंने क्या बोला? तो हाँ ऐसा है। तुमने जैसे कोई चीज, महंगी चीज घर पे लाई, तुमको लगा ये रियल था, ये रियल नहीं था, वो फेक था, बाद में पता चला, है ना? ऐसा होता है। तो क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है ये सेम रहता है, इनहिबिटर का स्ट्रक्चर और सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर लगभग सेम है, इस मुझे लगा कि ये सेम है क्या, जैसे जुड़वा होता है ना वैसे चीज। हाँ वैसे है बेटा ये। जैसे कि यहाँ पे मेरे साथ हुआ, एक बच्चा मेरी चप्पल लेके गया, उसकी 7 नंबर की चप्पल छोड़ गया, मेरे 8 नंबर की चप्पल ले गया बेचारा। क्यों? जुड़वा चप्पल थी, सेम चप्पल थी। तब से मैं उसको 7 नंबर की चप्पल पहन रहा हूँ, मतलब बाद में खरीदा मैंने, बता रहा हूँ। खाया उसने धोखा, मैंने भी। तुम्हारे साथ कभी हुआ ऐसे, तुमने एक दूसरे की चप्पल उठाई तुम्हारी चप्पल समझ के? हुआ होगा, हुआ ऐसे, मुझे पता है। कभी कभी गाड़ी भी होती है ऐसे, होता है कभी कभी, दूसरी गाड़ी को चाबी लगाते बैठते हैं, हालांकि दूसरी गाड़ी रहती है, और चाबी क्यों नहीं खोल रहा है? अरे भाई गाड़ी गलत हो गई तेरी। हाँ, दूसरी एक्टिवा है ये। ऐसा ही धोखा इधर हुआ। हाँ इधर हुआ। चल सुन अभी, इधर क्या है फिर? इधर वो क्या करता है, इधर
सबस्ट्रेट अपनी जगह बराबर है, लेकिन ये इनहिबिटर जो होता है ये दूसरे साइड से अटैक करता है, एक्टिव साइड छोड़ के। एक्टिव साइड छोड़ के दूसरे साइड से वो क्या करता है, अटैक। यहाँ पे वो सेम प्लेस के लिए झगड़ रहे थे, यहाँ पे झगड़ रहे हैं, लेकिन सेम प्लेस के लिए है क्या, नहीं। सबस्ट्रेट अपनी जगह आ रहा है, लेकिन उसकी एक्टिविटी कौन रोक रहा है, दूसरी जगह पे अटैक करके। समझ में आया, ऐसा कंसेप्ट है बेटा। इतना लिख लो, मैं आपको ये रिएक्शन लिख के देता हूँ इसका। वहां पे रिएक्शन दी है वैसे सबस्ट्रेट का, कंपटीशन का है, वहां पे सक्सिनेट फ्यूमेरेट लिखा हुआ है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट वो रिएक्ट होता है, मतलब सक्सिनेट कन्वर्ट इनटू फ्यूमेरेट, सक्सिनेट कन्वर्ट इनटू फ्यूमेरेट। ये चार कार्बन का है, ये भी 4 कार्बन का है। तूने ये नाम सुना था क्रेब साइकिल में, सक्सिनेट और फ्यूमेरेट। तो सक्सिनेट और फ्यूमेरेट कन्वर्ट होता है, उसके लिए एक एंजाइम जिम्मेदार है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, नाम सुना होगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। लेकिन गड़बड़ी में क्या होता है, एक दुश्मन उसका आता है, उसका नाम है मेलोनेट। सर कौन है ये मेलोनेट, बेटा ये है इनहिबिटर। कौन है ये मेलोनेट, इट्स ए इनहिबिटर। और ये मेलोनेट क्या करता है, सुन मेरी बात पहले, क्या करता है मेलोनेट, मेलोनेट क्या करता है, इससे जुड़ता है, किसके जुड़ता है, मेलोनेट ज्वाइंट विथ, तो उससे क्या होता है, रिएक्शन नहीं बनती। क्या नहीं बनती, रिएक्शन। समझा ने क्या बोला, बता। रियल में कौन है सबस्ट्रेट, ये जुड़ना चाहिए ना एंजाइम से, लेकिन एंजाइम से जुड़ता कौन है, और रिएक्शन बंद करता है। हाँ, लिख ले इससे। ये क्लियर हुआ क्या। तो सर पहले क्या हुआ, मेलोनेट ने इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजन को ब्लॉक कर दिया, फ्यूमेरेट नहीं बनेगा। उधर क्या लिखा आपने, पहले ये जान ले तू, व्हाट इज नॉन कॉम्पिटिटिव, इनहिबिटर अटैक अदर देन एक्टिव साइट, इनहिबिटर अटैक ऑन अदर देन, मतलब एक्टिव साइट पे अटैक करेगा क्या, वो नहीं, दूसरी साइड पे अटैक करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है, तूने नाम सुना है जहर का, साइनाइड, नाम सुना है। साइनाइड कौन से कॉम्प्लेक्स पे अटैक करता है, और ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम का कॉम्प्लेक्स है, याद है तुझे, कॉम्प्लेक्स उसमें 5 कॉम्प्लेक्स थे, ईटीएस कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5, माइटोकॉन्ड्रिया, याद आया, इधर मेम्ब्रेन, तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर 4 था, थोड़ा बहुत ये याद है तो, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, थोड़ा बहुत याद है तो। सर इसका मेन काम क्या है, इस कॉम्प्लेक्स का, इसका मेन काम है इलेक्ट्रॉन कैरी करना। क्या काम है इसका, इलेक्ट्रॉन कैरी करना, इसका मेन काम है। जो ब्लॉक किया अभी, अब इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं होगा, तुरंत मौत हो जाती है, साइनाइड लेते बराबर मौत हो जाती है। एक साइंटिस्ट ने साइनाइड के टेस्ट करना था उसको, सिर्फ टेस्ट, साइनाइड लगता कैसे है, मीठा है, खट्टा है, कौन से टेस्ट का है, क्या कम है, क्या ज्यादा है, टंग के ऊपर रखा और लिखते गया, मौत हो गई वैसे। बस लिखने वाला था कौन से टेस्ट का है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चला गया वो। इतना खतरनाक है ये, सबसे जहरीला चीज है ये, कोबरा से भी। कोबरा तो भी न्यूरोटॉक्सिक है, ये तो खतरनाक है।
उसके बाद एक टॉपिक है जो मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा, सिंपल है टॉपिक वो। उस टॉपिक का नाम बेटा एंजाइम के 6 प्रकार आते हैं क्लासिफिकेशन में। आ गया ये। एंजाइम के होते हैं 6 क्लासेस। कौन कौन से है एक बार पढ़ ले नाम एनसीईआरटी से, कौन कौन से 6 क्लास है तो। छह क्लासेस पढ़ ले। पहला क्लास कौन सा है, या लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान दे इधर। पहला क्लास कौन सा है, इस एंजाइम का एक में वो काम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन करना। क्या कौन सा काम है, इसका सेकंड नाम क्या है, और ये तुझे मैक्सिमम मिलेंगे क्रेब्स साइकिल के वक्त। डिहाइड्रोजनेज, NADH डिहाइड्रोजनेज, FADH डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज का सिंपल मीनिंग है बेटा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जरा इस एग्जांपल को देख, तुझे क्या समझ रहा है देख। ये सबस्ट्रेट है, यस फॉर यस डैश फॉर, ये ऑक्सीडाइज मतलब ये भी सबस्ट्रेट ही है। क्या हुआ देख, यहाँ पे एस का खुद पहले कौन से स्टेट में था ये, अब क्या हो गया, ये कौन स्टेट में था, अब क्या हो गया। मतलब यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होता है, इसकी एक ही परिभाषा है। अगर तू बोलेगा ऑक्सीडेशन, क्या बोलेगा, तो इसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्या नाम दूंगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं बोलूंगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं बोलूंगा मैं। यहाँ इस वाले केस में ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। क्या है, जैसे एग्जांपल सुन, अगर मैंने बोला, सुन बेटा, अगर मैंने बोला मेरे पास NADH है और मैंने इसको NAD में कन्वर्ट किया, बता मैंने क्या लॉस किया, तो मैं यहाँ बोलूंगा ऑक्सीडेशन। क्या बोलूंगा, क्लियर हुआ मैंने क्या बोला। वैन अगर मैंने अपोजिट रिएक्शन किया, सुन ले मेरी बात, मैंने अगर रिएक्शन ऐसा किया तो NAD से NADH बनाया तो रिडक्शन। अरे भाई NAD से NAD प्लस से NADH क्या हुआ, NADH से NAD क्या हुआ, कुछ लॉजिक लगा मैंने क्या बोला तो, हाँ या ना, क्लियर हुआ ना। ऐसे ही होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और ये मोस्टली चलता है NADH में। कहाँ चलता है, बिकॉज ही इज द हाइड्रोजन कैरियर। कौन है ये, याद रखना, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में यही काम करेगा। इट्स अ प्योरली इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कैरियर। ये कौन है, हाइड्रोजन कैरियर है। समझ में आया, तो सर पहली चीज समझ में आ गई, क्या है ऑक्सीडेशन, क्या है रिडक्शन। दूसरी बात ट्रांसफरेज, कौन है ये, ट्रांसफरेज। तूने एक नाम सुना है ड्यूरिंग क्रेब साइकिल, ये क्रेब साइकिल के वक्त ही मैक्सिमम आते हैं, ग्लाइकोलिसिस के वक्त आते हैं, मतलब उस चैप्टर के वक्त आते हैं। तूने एक प्रोसेस का नाम सुना है फॉस्फोरिलेशन, ट्रांसफर ऑफ फॉस्फोरस ग्रुप। फॉस्फोरस को यहाँ से वहाँ भेजो, पता है ना, ATP का फॉस्फोरस निकालो, ATP फॉस्फोरस ऐड करो, तो ग्रुप को इधर उधर ट्रांसफर करने का काम ये कर रहा है। इसका नाम क्या है, ट्रांसफरेज। देख ले खुद क्या हो रहा है। यस के पास एक ग्रुप है, जी माने ग्रुप, यस के पास एक ग्रुप है, अब देख क्या हुआ, तो ये ग्रुप कहाँ चला गया बेटा, एस डैश के पास चला गया। मतलब यहाँ का ग्रुप यहाँ शिफ्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, ट्रांसफरेज। समझ में आया, सिर्फ इसमें हाइड्रोजन ट्रांसफर नहीं होगा। क्या ट्रांसफर नहीं होगा, हाइड्रोजन, बाकी पूरे ग्रुप ट्रांसफर होंगे। सल्फर होगा ट्रांसफर, फॉस्फोरस होगा ट्रांसफर। मतलब ए से फॉस्फोरस को हटाओ, बी में ऐड कर, ए से फॉस्फोरस को हटा, बी में ऐड कर, ये काम कर रहा है, ये ग्रुप ट्रांसफर का काम कर रहा है। नेक्स्ट, पहले दो हो गए, कौन से दो हो गए पहले, हाँ, तीसरा कौन सा है, इसका एक ही काम है, जब ब्रेक द बॉन्ड, जितने बॉन्ड है सबको तोड़ दो। कौन कौन से बॉन्ड एक बार देख ले, ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइड, कार्बन कार्बन, सी हेलाइड्स और पीएन का मतलब क्या है पता है, पीएन बॉन्ड, हाँ, फॉस्फोरस कौन होगा, पी मतलब कौन है, फॉस्फोरस होगा, एन कौन है, नाइट्रोजन होगा, हाँ वो बॉन्ड टूटेगा।
बॉन्ड टूटेगा और वो बॉन्ड तोड़ने के लिए पानी जिम्मेदार है, पानी प्लस एंजाइम जिम्मेदार है बेटा। और ये मैक्सिमम तेरे को देखने में मिलेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम में। कहाँ मिलेंगे ये? डाइजेस्टिव एंजाइम में। ये हाइड्रोलेज नाम के एंजाइम होते कहाँ पे है? डाइजेस्टिव एंजाइम में रहते हैं। दूसरी बात ये रहते हैं अपने सेल के अंदर। सेल के अंदर कहाँ सर? लाइसोजाइम में। कहाँ रहते हैं? सुना है नाम लाइसोजाइम, लाइसोसोम, लाइसोसोम, एक्रोसोम, नाम सुने? एक्रोसोम, लाइसोसोम, क्या नाम है पता है? हमने डिस्क्राइब किया था ना ये लाइसोसोम। सेल के अंदर आता ना एक बैग, सुसाइड बैग नाम के इसका, जिसके अंदर कौन से एंजाइम थे? इसके अंदर एंजाइम थे हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कौन से थे? यही है वो, यही है वो। कौन से एंजाइम? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जिसका काम है बॉन्ड ब्रेक करना। अब तुम्हारे अंदर शुरू है ना डाइजेशन, वो इसी की वजह से है। तो इसका काम क्या है? इसका काम है सर, इसका काम है सर बॉन्ड ब्रेक करना, लेकिन उस ब्रेकिंग में पानी का रोल होगा। किसका रोल होगा? पानी का। कैसे सर? समझाते बेटा, ध्यान दे इधर, समझाते, ध्यान दे इधर। ए बॉन्ड बी, ए बॉन्ड बी। अब यहाँ पे पानी की वजह से वो बॉन्ड टूट रहा है, उसमें रोल प्ले कर रहा है ये एंजाइम। एंजाइम क्या करेगा? पानी की वजह से बॉन्ड ब्रेक करेगा। ए के साथ एच आएगा, बी के साथ OH आएगा। समझ क्या हो गया था? समझा? कुछ लॉजिक लगा बेटा? ए के साथ पानी टूटेगा ना बेटा, पानी भी टूटेगा ना। H2O पता है ना? H2O मतलब कौन है? OH, H और तो बता फिर ए के साथ कौन चला गया? पानी में से ए के साथ कौन चला गया और बी के साथ कौन चला गया? कुछ लॉजिक लगा? हाँ, ऐसे होता है बॉन्ड ब्रेकिंग, ऐसे होता है बॉन्ड ब्रेकिंग। दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलेज। चल ठीक है, ऐसे समझ में आया सर। उसके बाद में लाइसेस और आइसोमरेज। लाइसेस, इसका भी काम है बॉन्ड ब्रेक करना, इसका भी काम है बॉन्ड ब्रेक करना, लेकिन ये पानी का यूज नहीं करेगा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। समझो मेरी बात, इसका भी काम क्या है? बॉन्ड ब्रेक करो, लेकिन विदाउट वाटर, विदाउट। इसके पहले वाला जो हाइड्रोलेज, उसका काम था पानी ये ब्रेक करो बॉन्ड, लेकिन विद हेल्प ऑफ वाटर। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा विदाउट वाटर, दैट इज कॉल्ड एज लाइसिस। और तुझे ये एंजाइम मिलेंगे कहाँ पता है? स्पेशली तूने नाम सुना है एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बराबर है ना? वो लाइसिस था। कौन था वो? लाइसिस। न्यूक्लियस बोलते उसको अपन, RE, रिस्ट्रिक्शन। हाँ, वो है वो लाइसिस। उसके बाद में आइसोमरेज पता है तुझे? बता, ग्लूकोज का आइसोमर, ग्लूकोज का आइसोमर फ्रक्टोज। भूल गए क्या? ग्लूकोज का आइसोमर, इट इज आइसोमर। किसने किया पता है तुझे? पढ़ा है ग्लाइकोलिसिस, याद है ग्लाइकोलिसिस? पहले था ग्लूकोज, उसके बाद में आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके बाद में आता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। याद है? रिपीट कर, ग्लाइकोलिसिस याद कर। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में किसने कन्वर्ट किया? तो जहां जहां आइसोमेरिज्म होगा वहां ये एंजाइम रोल प्ले करेगा। समझा मैंने क्या बोला? हाँ सर। ओके, लास्ट कौन है बेटा? ये पता है तुझे? DNA लाइगेज। इसका क्या काम है? बॉन्ड तोड़ना नहीं, बॉन्ड जोड़ना। ओके, चलो हो गया इतना। लास्ट टॉपिक ओपन करो। ये मैंने आपको लिख के इसलिए दिया नहीं क्योंकि जितना एनसीईआरटी में उतना ही पढ़ो, ये क्लासिफिकेशन। चल मेरी बात सुन अभी। तुम्हारा हेडलाइन है कोफैक्टर। लिख के दूंगा मैं। बेटा कोफैक्टर जो है ना, वो एंजाइम का सपोर्टर है। एंजाइम का सपोर्टर है, मतलब नहीं समझा सर? मतलब समझ। यहाँ पे रहता है एपो एंजाइम। एपो एंजाइम का मतलब बेटा प्योर एंजाइम, प्योरली प्योर। ये प्योर एंजाइम है, इसमें कोई भी कंटेमिनेशन नहीं है, प्योरली एंजाइम है एपो एंजाइम। उसमें कोफैक्टर ऐड कर ले। कौन ऐड कर ले? कोफैक्टर। तब जाके कॉमनली तेरा बनेगा होलो एंजाइम। कौन सा एंजाइम? तो होलो एंजाइम का मतलब क्या है? इट इज द सम ऑफ एपो एंजाइम और कोफैक्टर। कोफैक्टर असिस्टेंट है एपो एंजाइम का।
इसका छोटा रोल रहेगा लेकिन इसकी वजह से बड़े काम हो जाते हैं। समझा मैंने क्या बोला? इसकी वजह से इस एपो एंजाइम को हेल्प मिलती है वर्किंग के लिए, ऐसा। समझा मैंने क्या बोला? तो हाँ सर, इसकी वजह से एपो एंजाइम को हेल्प मिलती है। हो गया लिखना? हम्म। हाँ, ये एज अ असिस्ट का काम करता है। जैसे अचार है, या फिर मैं बोलूँ, खिचड़ी खाते हो, खिचड़ी ऐसे ही खाते हो, कुछ खाते हो साथ में? हाँ, क्या खाते हो साथ में? हाँ, चटनी। ओके, चटनी खाते हो, पापड़ नहीं खाते? तेल? क्यों? ऐसी सूखी खिचड़ी क्यों नहीं खाते हो? ड्राई खिचड़ी अच्छी नहीं लगती? वही तो मैं बता रहा हूँ ना। खिचड़ी के साथ लोग क्या खाते हैं? पापड़। इसलिए भोजन अच्छा होता है। और तुम हो खिचड़ी के साथ चटनी खा रहे हो। हम ज्यादा क्या खाते हैं, चटनी की खिचड़ी? तो ज्यादा कौन होता है? ज्यादा कौन होता है? और ये होता है माइक्रो, ये होता है, लेकिन ये काम करता है, सोने पे सुहागा, ऐसे काम करता है ये कोफैक्टर, है ना? ओके, तो क्या लिखना? चल, कोफैक्टर लिखेंगे अभी। कोफैक्टर हेडलाइन लिखते हैं। चल, कोफैक्टर ये होता है दो प्रकार का, एक है इनऑर्गेनिक, एक का नाम है ऑर्गेनिक। ये लिखना शुरू कर। एक का नाम है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का सिंपल मीनिंग है बेटा मेटल आयन। इनऑर्गेनिक का सिंपल मीनिंग है मेटल आयन। जितने मेटल आयन है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, जितने भी ट्रांजिशनल मेटल्स, वो आते हैं। ऑर्गेनिक में आते हैं दो बातें, एक होता है कोएंजाइम, हाँ सर नाम सुना है, और एक होता है प्रोस्टेटिक ग्रुप। कोएंजाइम, प्रोस्टेटिक ग्रुप, ये आता है बेटा ऑर्गेनिक में। कोएंजाइम के नाम सुने हैं सर हमने, जैसे सर NAD प्लस, FAD प्लस, ये नाम सुने हैं। और प्रोस्टेटिक ग्रुप कौन सा है सर? प्रोस्टेटिक ग्रुप का मतलब ये होता है बेटा कि जो थोड़ा, इट मेक कोवेलेंट बॉन्ड, इट मेक कोवेलेंट बॉन्ड विथ एपो एंजाइम। इसका एग्जांपल लिख, हीम। जगह नहीं तो इधर लिखा मैंने, हीम, हीमोग्लोबिन का हीम।
हो गया? क्लियर है? हाँ, अब इसमें मेटल के नाम लिख। फर्स्ट लिख मैग्नीशियम, Mg डाई पॉजिटिव। और ये कहाँ पे काम करता है वो लिख। Mg डाई पॉजिटिव कहाँ पे काम करता है वो लिख। लिख सर, Mg डाई पॉजिटिव कहाँ पे काम करता है, पहला लिख रूबिस्को। Mg डाई पॉजिटिव कहाँ पे काम करता है वो लिख, रूबिस्को, हेक्सोकाइनेज। बेटा Mg डाई पॉजिटिव कहाँ पे काम करता है वो लिख, रूबिस्को, हेक्सोकाइनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, एंड पेपकेज, PEPCASE। नाम सुना है तो नहीं है? पेपकेज, पेपकेज नाम सुना है कहीं ना कहीं? मैंने जितने एंजाइम के नाम लिख के दिए सुने हैं कहीं ना कहीं? हाँ, सुने कि नहीं सुने? चल बता फिर, रूबीज को कहाँ सुना? हाँ, हेक्सोकाइनेज, ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तूने पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज नाम सुना है लिंक रिएक्शन में? यू नो लिंक रिएक्शन, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब के बीच वाले रिएक्शन, जिसमें पायरुवेट का कन्वर्जन होता है एसिटिल कोए में, पायरुवेट टू एसिटिल कोए। सुना है तूने नाम? पेपकेज का नाम सुना? डाइजेशन में कि डार्क रिएक्शन में कि C3 पाथवे में, C3 C4 में? पेपकेज। पेपकेज तूने वहां नाम सुना है। और डाइजेशन में आता है पेप्सिन बेटा। डाइजेशन में क्या आता है? पेप्सिन। चल सुन। हाँ, दूसरा लिख जिंक, Zn। दूसरा लिख Zn डाई पॉजिटिव। Zn डाई पॉजिटिव कहाँ पे काम करता है सर? लिख कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स। Zn डाई पॉजिटिव कहाँ पे काम करता है? लिख कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स। दूसरा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। पहला कौन सा है? कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स लिखा। दूसरा लिख अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज या अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज। सर ये अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज कहाँ गया था बेटा? ये गया था तो फर्मेंटेशन में। यू नो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोड्यूस इथेनॉल, ईस्ट, याद है ना? हाँ, उसके बाद में लिख नेक्स्ट Fe एंड Mn, Fe एंड Mn। Mn का मतलब क्या है बेटा? हाँ, ये आता है नाइट्रोजिनेज में, नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज नाम गया कहीं? हाँ, नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजन फिक्सेशन, याद है नाइट्रोजन? तुम्हारे चैप्टर में नहीं है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला कंसेप्ट? वो मिनरल न्यूट्रिशन में पहले चैप्टर था एक, तुझे याद है तो मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर था एक, नाइट्रोजनेज। ठीक है? हाँ, चलो यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे एंजाइम का टॉपिक फिनिश हो गया बेटा। कौन सा टॉपिक फिनिश हो गया? एंजाइम का। इस चैप्टर में सबसे अहम पे कोई चीज है तो वो एंजाइम है। अब इस चैप्टर में बच्चा क्या है वो देख। इस चैप्टर में सर हमारा बच्चा है अभी कार्बोहाइड्रेट, फैट, कार्बोहाइड्रेट और फैट, बस यही बचा है। और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड मतलब वो DNA वाला हिस्सा।